प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको बधाई दे के स्वागत करता हूँ। प्रभु भला है, आमीन। हर एक दिन हमें प्रभु संभाल कर सुरक्षित ले आए, इसके लिए प्रभु की महिमा हो। विशेष करके आराधना करने के लिए प्रभु ने एक दिन हमें दिया है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। कितने लोगों को ये भाग्य नहीं मिला, लेकिन हमें प्रभु ने ये भाग्य दिया है कि आज भी हम प्रभु के चरणों में आ सके कर इसके लिए प्रभु का ही महिमा हो। हम आज भी आनंद के साथ स्तुति करते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। विशेष करके प्रभु की महिमा हमारे हर एक के घर को भरने के लिए काफ़ी है। प्रभु की उपस्थिति हम सभी को भरने के लिए काफ़ी है, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ जहाँ कहीं ये आवाज़ गूंज रहा है, सुनाई दे रहा है, जहाँ कहीं आप स्तुति कर रहे हो, उस स्थान में पवित्र आत्मा निश्चय मंडराएंगे। कारण स्तुतियों के बीच में वास करने वाला हमारा परमेश्वर है, आमीन। और इतना ही नहीं, उसकी महिमा करने वाले किसी भी स्थान पर उतर कर आकर आशीष करने वाला हमारा परमेश्वर है, आमीन। आप चाहे कौन सी भी स्थिति परिस्थिति में क्यों ना हो, ये समय प्रभु का समय है। विश्राम दिन प्रभु ने प्रभु की आराधना करने के लिए दिया है। आप सब तैयार हो जाइए, हम सब प्रभु का स्वागत करेंगे, उनकी उपस्थिति में भरकर उनकी महिमा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। निश्चय आराधना के समय प्रभु के छुटकारा चंगाई को अनुभव करेंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन को सुनकर तृप्त होंगे। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु का स्वागत करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद कहते हुए हम आपको स्वागत करते हैं पिता। प्रभु स्तुतियों के बीच में वास करने वाला परमेश्वर तू है प्रभु, जीवित परमेश्वर। हम मनुष्य ओ हम दीन जन, हम जो लायक नहीं, हम जिस स्थान से प्रभु की स्तुति करते हैं उस स्थान पर उतर कर आने वाला परमेश्वर केवल तू है राजा। प्रभु इस सुबह के समय भले ही हम एक नहीं हुए प्रभु, एक स्थान में हम इकट्ठे नहीं हो पाए प्रभु, लेकिन प्रभु हम एक मन के साथ ओ यस जीसस भले ही भिन्न भिन्न जगह पर है, लेकिन ये समय हम तेरी ओर देखकर पुकारते हैं प्रभु। हमारे घर पर उतर आइए, हमारे घर पर हम जिस स्थान पर है उस स्थान पर उतर कर आइए। आपकी विशेष महिमा को हम चाहते हैं पिता, आपके विशेष सामर्थ को चाहते हैं प्रभु। ओ सारे रुकावट को तोड़ दीजिए प्रभु, अंधकार की क्रियाएं यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। छुटकारे के साथ, आजादी के साथ सभी जन आनंद और खुशी के साथ आपकी महिमा करने के लिए प्रभु आप कार्य कीजिए पिता। प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं पिता। प्रभु हमसे कुछ नहीं संभव, सब कुछ तेरे से संभव है प्रभु। सभी जन हाथों को उठाकर बोलेंगे प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमारी मदद कीजिए, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए। आपके हाथों में देते हैं पिता। शुरुआत से लेके अंत तक आप नियंत्रण कीजिए। आप बड़े हम घटे प्रभु, शुरुआत से लेके अंत तक पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप महिमा पाइए प्रभु। आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। हम सब मिलकर गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हम मिलकर इस गीत को गाएंगे। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु का नाम ही हमारे प्राण का रक्षा है, आमीन, हालेलुया। मेमने का लहू ही हमारी घर की सुरक्षा है, आमीन। पुराने नियम में हम देखते हैं इस्राएली लोग जब मिस्र देश में जो है बंदी के रूप में कैद कर थे, उस समय में जब नाश करने वाला स्वर्गदूत जब मिस्रियों को मारने के लिए गया, उस समय इस्राएली लोगों ने जो मेमने का लहू उनके चौखट पर, उनके दरवाजे
दरवाजे पर लगाई, ताकि वो नाश करने वाला दूत जो है उनके घर में प्रवेश ना करे कर। उसी तरह मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके लिए मेरे लिए प्राण दिया हुआ एक यीशु मसीह है। वो उसका लहू जिसके ऊपर है, जिसके घर पर लगा है, उसके घर में महामारी, विपत्ति, बीमारी किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी इस बात को मानते हैं और आप सभी ने इसे कबूल के अंगीकार किया है कि यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। तो आइए इस गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू सुरक्षा। चिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। चिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति को ही हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति को ही हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मिलकर मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे की सुरक्षा। छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का
का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखिए ये कवि कहता है, स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप और मैं जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो स्वर्गीय पिता है। आपका और मेरा जिसके ऊपर भरोसा है उसकी सेना हमें घेरे हुए। आमीन, हालेलुया। हम कितने विशेष हैं ना। तो मिलकर इस कवि को गाकर प्रभु की नाम की महिमा करें। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। हम एक और गीत गाकर प्रभु की नाम की महिमा करेंगे। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ़ें 2 दिन का, ना होना निराश, तू ना होना निराश। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो भी तकलीफ वेदना इन दिनों में हमारे जीवन में हमारे आंखों के सामने हो रहे, ये सब थोड़े दिन का है, कारण हमारा परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में हमें प्रभु की स्तुति करनी है, प्रभु की महिमा करनी है। आमीन, हालेलुया। कारण भीतरी मनुष्य, हमारा अंदरूनी मनुष्य नया बनने का समय, ये विश्वास में मजबूत होने का समय है। तो आइए इस गीत को गाकर प्रभु की नाम की महिमा करें। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ़ें 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ़ें 2 दिन की। ना होना निराश, तू ना होना निराश, ना होना निराश, तू ना होना निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ़ें 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ़ें 2 दिन की। भीतरी मनुष्य दिन ब दिन नया बनने की रुत है अभी, भीतरी मनुष्य दिन ब दिन नया बनने की रुत है अभी। ना होना निराश, तू ना होना निराश। मिलकर गाएंगे। ना होना निराश, तू ना होना निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ़ें 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ़ें 2 दिन की। देखी दुनिया से मोह लगी, अंधे की स्वर्ग पे आँख लगी। देखी दुनिया से मोह लगी, अंधे की स्वर्ग पे आँख लगी। ना होना निराश, तू ना होना निराश। सभी जन मिलकर होना निराश, तू ना होना निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ़ें 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये
तकलीफें 2 दिन की, यीशु की खातिर मरना पड़े तो है हमारा सौभाग्य है। यीशु की खातिर मरना पड़े तो है हमारा सौभाग्य है। ना हो ना निराश तू, ना हो ना निराश, आवाज उठाकर, ना हो ना निराश तू, ना हो ना निराश, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। महाराजा यीशु आएंगे तब हम खुशियाँ मनाएंगे। महाराजा यीशु आएंगे तब हम खुशियाँ मनाएंगे। ना हो ना निराश तू, ना हो ना निराश, ना हो ना निराश तू, ना हो ना निराश, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। देखी दुनिया से मोह नहीं, अंधे की स्वर्ग पे आंख लगी। देखी दुनिया से मोह नहीं, अंधे की स्वर्ग पे आंख लगी। ना हो ना निराश तू, ना हो ना निराश, ना हो ना निराश तू, ना हो ना निराश, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। महाराजा यीशु आएंगे तब हम खुशियाँ मनाएंगे। महाराजा यीशु आएंगे तब हम खुशियाँ मनाएंगे। ना हो ना निराश तू, ना हो ना निराश, प्रेज द लॉर्ड। ना हो ना निराश तू, ना हो ना निराश, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। भीतरी मनुष्य दिन ब दिन नया बनने की रुत है अभी। भीतरी मनुष्य दिन ब दिन नया बनने की रुत है अभी। ना हो ना निराश तू, ना हो ना निराश, ना हो ना निराश तू, ना हो ना निराश। मिलकर सभी जन, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। ना होंगे निराश हम, ना होंगे निराश, 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 ना होंगे निराश हम, ना
Praise the Lord, hallelujah. यीशु के खातिर ओ मरना पड़े तो ये हमारा सौभाग्य है। महाराजा यीशु जब आएंगे तब हम खुशियां मनाएंगे, थाली बजाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। ओ यस, राजाओं के राजा की महिमा करेंगे। ये तकलीफ, ये वेदनाएं हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। ओ यस जीसस, ये तकलीफें, ये वेदनाएं, ये संकट, ये परेशानी हमें तेरे प्रेम से अलग ना कर सके। प्रभु, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते राजा, हर दिन हमारी सहायता कर कर हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, हम तेरी स्तुति करते राजा। दिल के गहराई से प्रभु की महिमा करेंगे, दिल के गहराई से प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे, पवित्र परमेश्वर की जय जयकार करे। ओ यस जीसस, तेरी हम स्तुति करते हैं पिता, तेरी हम महिमा करते हैं। हो प्रभु की स्तुति करते रहेंगे, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते रहेंगे। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वर्गीय सिंहासन पर राज करने वाले प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं पिता, हम तेरी महिमा करते हैं। दिल की गहराई से प्रभु की स्तुति करते रहेंगे, उसके किए हुए भलाई अनगिनत, उसके किए हुए उपकार अनगिनत, उसके किए हुए चमत्कार अनगिनत, उसके किए हुए अनुग्रह के कार्य अनगिनत। तेरी स्तुति करते हैं पिता, तेरी महिमा करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हो तेरी हम महिमा करते हैं पिता, आवाज उठाकर प्रिय भाई प्रिय बहन, ये चुप रहने का समय नहीं, ये प्रभु की स्तुति करने का समय है। ओ प्रभु के अनुग्रह के कार्यों को एहसास करते हुए, प्रभु के कार्य को हमारे जीवन में महसूस करते हुए, उसके नाम को ऊंचा उठाने का समय ये, उसके नाम की महिमा करने का समय ये। दिल के गहराई से बोलते रहिए, प्रभु तेरी हम स्तुति करते हैं पिता, तेरी हम महिमा करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कितने सारे लोग हमारे साथ जीवन की दौड़ शुरू किए थे, कितने सारे लोग हमारे साथ साथ चल कर आए थे, उनमें से कितने जन आज इस समय इस धरती पर नहीं है। हम उनसे बड़े नहीं, हम उनसे अच्छे नहीं, हम उनसे धनवान या काबिलियत वाले भी नहीं, या हम उनसे बुद्धिमान भी नहीं, फिर भी हमें प्रभु ने जीवित रखा है, फिर भी प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है, फिर भी प्रभु ने हमें जीने के लिए रखा है, फिर भी प्रभु ने हमें संभाल कर रखा है। एहसास करते हुए, इसे समझते हुए मेरे भाई, प्रभु की स्तुति कर, प्रभु की महिमा कर। प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ राजा, मुझे अभी तक जीवन दिए प्रभु, मुझे अभी तक संभाल कर रखे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ राजा, मैं तेरी महिमा करता हूँ प्रभु। कितने लोग प्रभु के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, कितने लोग प्रभु के अनुग्रह के कार्य को एहसास करते हुए
उनके नाम को ऊंचा उठा रे प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं पिता, आपके समान कोई नहीं प्रभु। कोई नहीं। हमसे प्यार करने के लिए, हमें चलाने के लिए, हमें संभालने के लिए, हमें थामे रहने के लिए आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं। आपके समान कोई नहीं है। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। हम तेरी आराधना करते हैं पिता। हाथों को उठाकर बोलेंगे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं राजा। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते हैं पिता। हम आपकी आराधना करते हैं राजा। हम आपकी आराधना करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हो सकता है ये समय आप टूटे हुए स्थिति में हो सकता है ये समय में आप बिखरे हुए हो। हालात परिस्थिति जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा है। आपने कुछ आशा किया लेकिन उसके उल्टा ही कार्य हो रहा है। वेदना, संकट, परेशानी, मृत्यु, रोना यही आपको घेरे है। आप सोच रहे हो ये कब बदलेगा, इसका अंत कब होगा कर कर। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु के हाथ में तेरे जीवन को समर्पण कर। प्रभु की ओर तू देख, कारण जगत की ज्योति वो है। वो सब कुछ बदलने के लिए काफी है। वो तेरे जीवन को बदलने के लिए काफी है। तेरे परिस्थिति, तेरे हालात को बदलने के लिए काफी है। दुनिया की ओर मत देख। दुनिया में जो हो रहा है उसे देखकर तू चिंता मत कर। इन दिनों में तेरी आंखों को स्वर्गीय परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर लगा, जिसने तुझे और मुझे बनाया, जिसने तेरे अंदर और मेरे अंदर अब तक श्वास को रखा है, उसकी ओर तेरी आंखों को लगा, उसकी ओर तू देख। वो तेरे चेहरे को कभी लज्जित नहीं होने देगा, वो तेरे मुंह को कभी काला नहीं होने देगा। वचन कहता है उनकी ओर जो देखे वे लोग प्रकाशित हुए कर कर। जगत की ज्योति, सच्ची ज्योति यीशु मसीह उन्हें प्रकाशित किए कर कर। बोल प्रभु को देखकर, प्रभु मैं आपकी ओर देखकर जीना चाहता हूँ प्रभु। यस जीसस, दुनिया को नहीं, दुनिया में जो चल रहा है उसे देखकर नहीं, आपकी ओर देखकर, आपकी ओर देखकर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपकी ओर देखकर मैं जीना चाहता हूँ प्रभु। मैं जीना चाहता हूँ प्रभु। मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए प्रभु, मेरी मदद कीजिए राजा। कितने लोग प्रभु को देखकर इस बात को बोल रहे हैं,
हर एक दिन आप दुनिया के कार्यों को देखते हो, इस वजह से आप चिंतित हो। दुनिया में जो चल रहा है उसकी ओर देखकर उसकी ओर आपकी ध्यान लगती है, इस वजह से आप घबरा रहे हो। इस सुबह के समय प्रभु आपको देखकर बोल रहे, दुनिया की ओर मत ध्यान लगा, तुझे जिस परमेश्वर ने बनाया सृष्टिकर्ता यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाकर, सृष्टिकर्ता यीशु मसीह की ओर ध्यान लगा कर बोल, प्रभु को देखकर, आपकी ओर देखकर मैं जीना चाहता हूँ प्रभु। हर दिन मैं आपकी ओर देखकर आपके लिए जीना चाहता हूँ प्रभु। प्रभु को देखकर बोलिए, कोई चुपचाप मत रहिए, ये बहुमूल्य समय है, प्रभु आपकी सहायता करेंगे। बोलिए, प्रभु मैं आप ही की ओर देखकर, आप ही की प्रसन्नता की ओर देखकर, आप ही की उपस्थिति की ओर देखकर मैं जीना चाहता हूँ प्रभु। मेरी सहायता कीजिए पिता, मेरी मदद कीजिए पिता, हमारी मदद कीजिए प्रभु। हो प्रभु को देखकर बोलेंगे, इस प्रभु आपके हाथों से हमें संभाल कर चलाइए, मिट्टी हमको भी आपकी चाह के अनुसार बनाकर चलाइए पिता। यस, प्रभु को देखकर बोलेंगे क्या, सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। तेरे हाथों से संभाल के मुझे तेरी इच्छा से चला दीजिए, तेरे हाथों से संभाल के मुझे तेरी इच्छा से चला दीजिए। कुमार तेरी बेटी हूँ मैं, हर दिन मुझे बना दीजिए। कुमार तेरी बेटी हूँ मैं, हर दिन मुझे बना दीजिए। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को देखकर बोलिए, प्रभु मैं आपके हाथों की मिट्टी हूँ, इस सुबह के समय में आपकी ओर देख रहा हूँ प्रभु, आपके हाथों में मेरे जीवन को समर्पण करता हूँ। सभी जन मेरे साथ मिलकर ऐसे ही बोलिए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस सुबह के समय आपकी ओर देखते हुए मिट्टी मुझे आपके हाथों में देता हूँ पिता। सृष्टिकर्ता प्रभु आप मुझे मोड़कर आपकी चाह के अनुसार मुझे चलाइए प्रभु। कितने लोग प्रभु को देखकर बोल रहे हैं, हर दिन आपकी चाह के अनुसार मुझे चलाइए प्रभु। मेरे परिवार को आपकी चाह के अनुसार चलाइए, आपके हाथों में देते हैं पिता। एक और बार बोलेंगे क्या, तेरे हाथों से संभाल के मुझे तेरी इच्छा से चला दीजिए। तेरे हाथों से संभाल के मुझे तेरी इच्छा से चला दीजिए। कुमार तेरी बेटी हूँ मैं, हर दिन मुझे बना
दीजिए कुमार तेरी बेटी हूँ मैं, हर दिन मुझे बना दीजिए कुमार तेरी बेटी हूँ मैं, हर दिन मुझे बना दीजिए, हर दिन मुझे बना दीजिए, हर दिन हमें बना दीजिए। प्रभु हमारी इच्छा हमारी मर्जी को पूरा करने के लिए दौड़कर हमारे हे प्रभु हम कामयाब नहीं हुए। प्रभु इस सुबह के समय आपकी ओर देखते हुए आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो इसके लिए समर्पण करते हैं। आपके हाथों से हमें संभाल कर चलाइए। उसी तरह प्रिय भाइयों और बहनों, हम वचन को सुनने से जाने से पहले एक दो विषय के लिए हम प्रार्थना कर कर हम आगे जाएंगे। सभी जन हाथ उठाकर बोलेंगे, हमारे देश में जो कोरोना महामारी, ये जो ब्लैक फंगस की जो अभी फैल रही है, ये सब कुछ प्रभु रोकना चाहिए कर कर हाथ उठाकर 1 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर देखकर हम प्रार्थना करते हैं। पिता, सब स्थिति को आप बदल सकते हो प्रभु, आपसे असंभव कुछ भी नहीं है प्रभु। इस सुबह के समय हमारे देश पर आप तरस खाइए। सभी जन बोलेंगे, हमारे देश पर आप तरस खाइए प्रभु, हमारे लोगों को बचा लीजिए खतरनाक महामारी से। प्रभु आप हमारे लोगों को बचा लीजिए, ब्लैक फंगस से आप बचा लीजिए प्रभु। लोग जो प्रभु इन दिनों में पीड़ित है, लोग जो प्रभु अस्पताल में, घर पर इस बीमारी के कारण जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन्हें सभी को आप चंगा कीजिए प्रभु। प्रभु आप उन्हें बचा लीजिए राजा। देश पर तरस खाइए, देश के लोगों पर तरस खाइए प्रभु। उसी समय इस प्रार्थना में हमारे घर परिवार में जो कोई प्रभु इन दिनों में बीमारी से पीड़ित है, तो उन्हें आप चंगा कीजिए प्रभु। आपका चंगा करने वाला हाथ रखकर चंगा कीजिए। सारे पवित्र भक्तों को भी आप संभाल लीजिए प्रभु। देश में आपका कार्य प्रकट हो प्रभु, आपके हाथों में देते हैं। आगे के समय आप जिम्मेदारी ले लीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर की महिमा हो। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தினாலே உங்களை நான் மறுபடியும் வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். परमेश्वर के बहुमूल्य नाम से आप सभी को एक बार फिर बधाई देकर स्वागत करता हूं। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வருகையின் अடையாளங்கள் பூமியிலே ஆங்காங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறதை நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். प्रभु यीशु के आगमन की निशानी धरती पर यहाँ वहाँ हो रहा है कर हमें सुनाई दे रहा है। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, அவருடைய வருகைக்காக நீங்கள் ஆயத்தமாய் இருக்க உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். उनके आगमन के लिए आप सभी तैयार रहने के लिए विनती करता हूँ। அவருடைய வருகைக்காக நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். उनके आगमन के लिए हर एक दिन अपने आप को तैयार कर लो। இயேசு சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். यीशु जल्द आने वाले हैं। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। ஆமென். ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்ல போகிறோம். परमेश्वर के वचन की ओर हम जाने वाले हैं। கடந்த நாட்களாகவே சீஷர்கள் என்கிற தலைப்பிலே நாம் தியானித்து வருகிறோம். पिछले कुछ दिनों से चेले के बारे में हम देखते आए हैं। ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார், प्रभु यीशु ने कहा, நீங்கள் புறப்பட்டு போய்
तुम निकल कर जाओ, சகல ஜாதிகளை சீஷராக்க வேண்டும். सारे जातियों के लोगों को चेला बनाओ. ஒருவரும் விசுவாசிகளாய் வாழாதீர்கள். कोई भी विश्वासी बनकर मत जियो. ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவருடைய சீஷர்களாய் மாற வேண்டும் என்று ஆண்டவர் நம்மோடு பேசினார். हर एक व्यक्ति प्रभु का चेला बनना चाहिए कर कर परमेश्वर ने हमसे बात किया. இன்னைக்கு உண்மையான சீஷன் யார்? आज एक सच्चा चेला कौन है? அவனுடைய குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்கும் என்று ஏமன் தியானிக்க போகிறார். उसके गुण कैसे रहते कर कर हम देखने जा रहे हैं. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 11வது அதிகாரம் 26வது வசனம் சொல்லுகிறது. प्रेरितों के कामों का 11वें अध्याय का 26वां वचन कहता है, முதலாக पहले पहल அந்தியோகியாவிலே சீஷர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் என்கிற பெயர் வழங்கிற்று. अंतुकिया में मसीह चेलों के लिए जो है नाम मसीह कर कर रखा गया. முதலாக கிறிஸ்தவர்கள் என்று யாரை அழைத்தார்கள்? पहले पहल मसीह लोग करके किन्हें बुलाया गया? ஆமென். வேதம் சொல்லுகிறது ஆண்டவருடைய சீஷர்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைக்கிறார்கள். वचन कहता है परमेश्वर के चेलों को मसीह लोग करके कहा गया. நான் உங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் சீஷர்களா என்றால் मसीह लोग सारे लोग प्रभु के चेले हैं क्या? இல்லை என்கிற பதில் தான் உண்டாகும். नहीं है करके ही जवाब आएगा. ஆரம்ப நாட்கள்ல शुरुआत के दिनों में இவன் கர்த்தருடைய சீஷர்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைத்தார்கள். प्रभु के चेलों को जो है मसीह लोग करके बुलाए. இன்னைக்கு உலகம் अनेகரை கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லுகிறது, ஆனால் அவர்கள் கிறிஸ்துவின் சீஷர்கள் அல்லாமல் வாழுகிறார்கள். आज दुनिया बहुत लोगों को मसीह लोग करके कहता है, लेकिन वो जो है प्रभु के चेले बनकर नहीं जीते. சில கிறிஸ்தவர்கள் என்று தங்களை காட்டும்படி சில அடையாளங்களை போட்டுக் கொள்கிறார்கள். कुछ मसीहों कर कर मसीह व्यक्तियों कर कर कुछ निशानी चिन्ह को अपने ऊपर लगा लेते हैं. சில அடையாளங்களை அவர்கள் அணிந்தும் கொள்ளுகிறார்கள். और कुछ निशानी को अपने ऊपर पहन लेते हैं. சரீரத்தில் சில அடையாளங்களை போடுவதனாலோ சரீரத்தில் சில அடையாளங்களை அணிந்து கொள்வதனாலோ அவன் கிறிஸ்தவனாய் மாற முடியாது, கிறிஸ்துவின் சீஷனாய் மாற முடியாது. मसीह के ऊपर कुछ चिन्ह लगाने से या कुछ चिन्ह पहनने से वो मसीह व्यक्ति करके नहीं बन सकता. கடந்த நாட்கள நான் பேங்க் ஒண்ணுக்கு போயிருந்தேன். पिछले दिनों में मैं बैंक के लिए गया था. அந்த பக்கத்துல ஒரு மனுஷன் உட்கார்ந்திருந்தான். उसके बगल में एक मनुष्य बैठा था. அவருடைய கையில பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு சிலுவை அடையாளம் கிடந்தது. उनके हाथ में देखोगे तो यहाँ पर जो एक क्रूस की निशानी थी. அவருடைய கழுத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாலை போட்டு சிலுவை அடையாளம் கிடந்தது. और उनके गले पर देखोगे तो एक माला पहने थे और उसमें क्रूस लटक रहा था. அப்ப இவரை உலகம் சொல்லும் கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லும். अब इन्हें देखकर दुनिया कहेगी कि एक मसीह व्यक्ति है. கண்டிப்பா அவருடைய பெயரும் ஒரு கிறிஸ்தவ பெயராகத்தான் இருக்கும். और निश्चय उनका नाम भी एक मसीह व्यक्ति का नाम ही रहा होगा. ஆனால் அவருடைய கண்களை நான் நோக்கி பார்த்தேன். लेकिन उनकी आंखों की ओर मैंने ध्यान से देखा. அவருடைய கண்கள் போதை மயக்கத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது. और उनकी आंखें जो है नशे से भरी हुई थी. இவர் அடையாளம் போட்டுக் கொண்டபடியினால் கிறிஸ்தவன் என்றோ கிறிஸ்துவின் சீஷன் என்றோ நம்மால் சொல்ல முடியாது. ये कुछ निशानी पहनने से लगाने से मसीह है प्रभु का चेला है कर नहीं कह सकते. அந்தியோகியாவிலே अंतिकिया में சீஷர்களுக்கு चेलों को கிறிஸ்துவை சரியாக பின்பற்றுகிறவர்களுக்கு मसीह के पीछे ठीक तरीके से चलने वालों को கிறிஸ்துவின் அச்சடையாளங்களாகவே பூமியில் வாழ்ந்தவர்களுக்கு मसीह के सीधा चिन्ह बनकर जो धरती पर जिए थे கிறிஸ்தவர்கள் என்ற பெயரை அந்தியோகியா ஜனங்கள் வைத்தார்கள். और मसीह कर कर जो है अंतिकिया के लोगों ने नाम रखा. ஏவன் கிறிஸ்துவின் சீஷர்கள் கிறிஸ்துவின் அடையாளமாகவே பூமியில் வாழ்ந்தார்கள். मसीह के चेले जो है मसीह का चिन्ह बनकर ही इस धरती पर जीवन बिताए. கிறிஸ்துவின் சீஷர்களை ஒரு மனிதன் பார்க்கும்போது கிறிஸ்துவின் சாயலை அவனுக்குள் காண வேண்டும். मसीह के चेले को एक व्यक्ति देखते समय मसीह का रूप उसमें दिखना चाहिए. அல்லேலூயா. हालेलुया. கிறிஸ்துவின் அடையாளமாய் பூமியில் வாழுகிறவன் தான் ஏமன் கர்த்தருடைய சீஷன். मसीह का चिन्ह बनकर जो इस धरती पर जीवन बिताता है वही प्रभु का चेला है. அதற்கு அவன் என்ன செய்யணும்னா उसके लिए उसे क्या करना है? யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 8வது அதிகாரம் यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 31வது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது. 31वां वचन इस तरह कहता है, இயேசு தம்மை விசுவாசித்த யூதர்களை நோக்கி
यीशु उनके ऊपर विश्वास किए हुए यहूदियों को देखकर, நீங்கள் என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் तुम मेरे उपदेश में बने रहोगे तो மெய்யாகவே என் சீஷராயிருப்பீர்கள் என்று சொல்லுகிறார். तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे कर कर कहे. அதை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझिए. உண்மையாய் ஒரு மனிதன் கர்த்தருடைய சீஷனாய் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால், सच में एक मनुष्य को प्रभु का चेला बनकर जीना है तो வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? वचन क्या कहता है? கர்த்தருடைய உபதேசங்களில் நிலைத்திருக்க வேண்டும். परमेश्वर के वचन उपदेश में बने रहना है. கர்த்தருடைய சட்ட திட்டங்களை சரியாக கைக்கொள்ளுக வேண்டும். परमेश्वर के आज्ञा नियम कानून को ठीक तरीके से पालन करना है. கர்த்தர் என்னென்ன சொன்னாரோ அதன்படி ஒரு மனிதன் செய்தால் தான் அவன் ஒரு உண்மையான சீஷனாக பூமியிலே வாழ முடியும். परमेश्वर ने जो कुछ कहा उसके अनुसार एक व्यक्ति करेगा तभी वो एक सच्चा चेला बनकर इस धरती पर जी सकता है. குருவின் உபதேசத்தை பின்பற்றுகிறவன் தான் சீஷன். गुरु के वचन उपदेश के पीछे चलने वाला ही चेला. குருவின் உபதேசம் என்னவோ அதை செய்து நிறைவேற்றுகிறவன் தான், கடைபிடிக்கிறவன் தான் கர்த்தருடைய சீஷனாய் இருக்க முடியும். गुरु का उपदेश, गुरु का वचन को जो सुनकर उसके अनुसार कार्य करता है वही प्रभु का चेला बनकर रह सकता है. நம்முடைய எவன் குருவாகிய இயேசுவின் உபதேசம் என்ன? हमारे गुरु यीशु का उपदेश क्या है? இந்த சரீரம் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறதா? ये शरीर परमेश्वर का भवन है. இதிலே விபச்சாரம் வேசித்தனம் உண்டாயிருக்க கூடாதுன்னு கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார். इसमें व्यभिचार वेश्यापन नहीं रहना चाहिए कर कर कहे हैं. இயேசு சொன்னார், यीशु ने कहा ஒரு ஸ்திரியை இச்சையோடு பார்ப்பதே விபச்சாரம் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். एक स्त्री को जो एक कदस्ती जो एक गंदी नजर से देखना व्यभिचार है कर அதை कर நீ செய்யாதிருப்பாயாக என்று சொன்னார். उसे तू ना कर कर के कहे. இந்த சரீரம் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறபடியினாலே ये शरीर जो परमेश्वर का मंदिर भवन है इसलिए இந்த சரீரத்தை நீ கெடுத்து போடக்கூடாது. इस शरीर को तुझे बिगाड़ना नहीं है. தேவையில்லாததை குடிக்காத, தேவையில்லாததை சாப்பிடாத. तो जो जरूरी नहीं उसे मत पी, जो जरूरी नहीं उसे मत खा. அல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த சரீரம் தேவனுடைய ஆலயம். ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है. இந்த சரீரம் தீட்டுப்படுவதை தேவன் விரும்பவில்லை. அதுதான் கர்த்தருடைய உபதேசம். ये शरीर अशुद्ध हो इसे परमेश्वर नहीं चाहते. यही परमेश्वर का उपदेश है. ஆண்டவர் உறவுகளை குறித்து என்ன உபதேசம் பண்ணி இருக்கிறார்? परमेश्वर रिश्तों के बारे में क्या उपदेश दिए हैं? சொன்னார், தாயின் தகப்பனையும் கனம் பண்ணுவாயாக. परमेश्वर ने कहा माता पिता का आदर करना. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஒரு சீஷன் தாயின் தகப்பனையும் கனம் பண்ணுகிறவனாய் இருக்க வேண்டும். तो एक चेला अपनी माता और पिता का आदर करने वाला होना चाहिए. தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை நேர்த்தியாய் செய்கிறவன் தான் கர்த்தருடைய சீஷனாய் இருக்க முடியும். माता पिता के लिए जो कर्तव्य पूरा करना है उसे जो ठीक से करता है वही प्रभु का चेला बनकर रह सकता है. ஆண்டவர் சொன்னார், प्रभु ने कहा உன்னை போல பிறனையும் நேசி. अपने जैसा दूसरों से भी प्रेम कर. அவன் அந்நியனாய் இருக்கலாம். हो सकता है वो अन्य व्यक्ति हो. உனக்கு அவன் அறிமுகம் இல்லாதவனாய் இருக்கலாம். हो सकता है तेरे जान पहचान का नहीं हो. உன்னை போல பிறனையும் நேசி. तेरे जैसा दूसरों से प्रेम कर. உன் பிள்ளைகளைப் போல பிறருடைய பிள்ளைகளை நேசி. तेरे बच्चों के जैसे दूसरों के बच्चों से प्रेम कर. அல்லேலூயா. हालेलुया. அவன்தான் உண்மையான சீஷனாய் இருக்க முடியும். वही सच्चा चेला बनकर रह सकता है. ஆண்டவர் சொன்னார், परमेश्वर ने कहा நீங்கள் உலகத்திற்கு ஒளியாய் இருக்கிறீர்கள். तुम जगत की ज्योति हो. நீங்கள் உலகத்திற்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள். तुम जो इस धरती जगत के लिए नमक हो. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? इसका मतलब क्या है? இந்த உலகத்துக்கு अनेகருக்கு பிரயோஜனமுள்ள வாழ்க்கை. इस दुनिया के अनेक लोगों के लिए एक लाभदायक प्रयोजन का जीवन, சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை வாழ்ந்து காண்பிக்க வேண்டாம். एक गवाही का जीवन जी के बताना है. தன்னை கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லிக் கொள்வதை விட अपने आप को मसीह व्यक्ति हूँ उसे कहने से बढ़कर கிறிஸ்தவன் உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்கிறவன் தான் பாக்கியவான். அவன் தான் மெய்யாகவே கர்த்தருடைய சீஷன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. मसीह के उपदेश में जो बना रहता है वही धन्य है और वही सच्चा चेला है करके कहा गया है. கர்த்தருடைய உபதேசங்களை நீங்கள் படிக்க வேண்டுமானால் परमेश्वर के उपदेशों को आपको पढ़ना है तो மத்தேயு 5, 6, 7 அதிகாரங்களை படித்து பாருங்க. मत्ती के 5वें 6वें और 7वें अध्याय को पढ़कर देखिए. கர்த்தருடைய சீஷன் சாந்த குணமுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். परमेश्वर का जो चेला है वो दीनता
का स्वभाव वाला होना चाहिए, நீதியின் மேல் பசிதாகம் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டாம், वो धर्म का भूखा होना चाहिए, இரக்கம் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள், वो दया करने वाला होगा, இதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டாம், और हृदय में मन में शुद्ध होना चाहिए, சமாதானம் பண்ணுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டாம். और जो मेल कराने वाला होना चाहिए. வேதம் சொல்கிறது, वचन कहता है நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாய் இருப்பீர்கள், तुम जगत की जो है जगत के लिए नमक हो, நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாய் இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். और तुम्हें जगत की ज्योति बनकर रहना है कर कर परमेश्वर ने कहा. நீங்கள் நற்கிரியைகளை செய்கிறவர்களாய் இருங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். तुम भलाई करने वाले बनकर रहो कर कर परमेश्वर ने कहा. அல்லேலூயா, हालेलुया. சகோதர சிநேகமுடையவர்களாய் இருங்கள் என்று ஆண்டவருடைய வேதம் சொல்கிறது. भाईचारे के प्रति भाइयों के बीच में प्रेम करने वाला बनकर रहो कर कर परमेश्वर का वचन कहता है. அல்லேலூயா, हालेलुया. உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லதை இல்லதென்றும் சொல்லுங்கள் என்று ஏமன் வேதம் சொல்கிறது. जो है वो है और जो नहीं है वो नहीं है कर कर जो इस पूरे सच्चे से बोलो कर कर वचन कहता है. அவருடைய உபதேசம் என்ன? परमेश्वर का वचन क्या? தீமையோடு நீங்கள் எதிர்த்து நிற்காதிருங்கள் என்பதுதான் கர்த்தருடைய உபதேசம். बुराई का तुम सामना ना करो कर कर ही परमेश्वर का उपदेश है. அல்லேலூயா, हालेलुया. தர்மம் செய்யுங்கள் என்று ஆண்டவருடைய வேதம் சொல்கிறது. அதுதான் கர்த்தருடைய உபதேசம். धर्म के काम करो 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 यही परमेश्वर का उपदेश है. ஜெபம் பண்ணும்போது அறை வீட்டுக்குள் இருந்து அமைதியாய் ஜெபம் பண்ணு என்பதுதான் கர்த்தருடைய உபதேசம். तू प्रार्थना करते समय गुप्त कमरे में बंद होकर प्रार्थना कर यही परमेश्वर का उपदेश है. அல்லேலூயா, हालेलुया. மற்றவர்களை நீங்கள் குற்றவாளிகளாய் தீர்க்காதிருங்கள் என்பதுதான் கர்த்தருடைய உபதேசம். दूसरों को तुम दोषी मत ठहराओ यही परमेश्वर का उपदेश है. அல்லேலூயா, हालेलुया. ஆண்டவர் சொன்னார், परमेश्वर ने कहा மனுஷர் உங்களுக்கு எவைகளை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ நீங்கள் அதை அவர்களுக்கு செய்யுங்கள். मनुष्य जो तुम्हारे लिए करना चाहिए करके जो चाहते हो वैसे तुम उनके लिए करो. பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்யுங்கள். पिता की इच्छा के अनुसार करो. அல்லேலூயா, हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த எபன் ஸ்தோத்திரம் 5, 6, 7 அதிகாரங்களில் அருமையாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 5, 6 और 7वें अध्याय में अच्छे से बताया गया है. ஒரு கர்த்தருடைய சீஷன் என்று சொல்லக்கூடியவன் प्रभु का चेला करके जो कहलाता இந்த है கர்த்தருடைய உபதேசத்தின்படி வாழுகிறவனாயிருப்பார். ये परमेश्वर के उपदेश के अनुसार जीवन बिताने वाला होगा. அவனை தான் கர்த்தர் சொன்னார் உண்மையான சீஷன் அப்படின்னு. उसे ही परमेश्वर ने कहा ये सच्चा चेला है कर कर. நீ இயேசுவின் வருகை வரை இந்த ஒரு உண்மையான சீஷனாய் வாழ விரும்பினால் तू यीशु मसीह के आगमन तक एक सच्चा चेला बनकर जीना चाहता है तो கர்த்தருடைய உபதேசங்களை கைக்கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर के उपदेश का पालन कर. அல்லேலூயா. हालेलुया. நீங்க நினைக்கலாம் கர்த்தருடைய உபதேசங்கள் மிக பாரமானவைகள் அப்படின்னு நினைக்கலாம். तू सोच सकता है परमेश्वर का उपदेश तो बहुत बोझ वाला है कर कर. உண்மையாகவே கர்த்தருடைய உபதேசங்கள் எல்லாராலும் விரும்பப்படக்கூடியதா இருக்கிறது. सच में परमेश्वर का उपदेश ऐसा है जो सभी के द्वारा पसंद किया गया है. ஏமன் உலகத்திலே வந்த பெரிய பெரிய மனிதர்கள் எல்லாம் ஏமன் இயேசு கிறிஸ்துவின் மலை பிரசங்கத்தை விரும்பி படிப்பவர்கள். दुनिया में आए बड़े बड़े व्यक्ति बड़े बड़े लोग जो है यीशु मसीह के जो पहाड़ में जो उपदेश दिए थे उसे चाहत के साथ पढ़ते हैं. நீ அவைகளை படித்து கைக்கொள்ள உன் வாழ்க்கையை ஒப்புக்கொண்டு உண்மையான சீஷனாய் கர்த்தருக்காக வாழ முடியாது. तू उसे पढ़कर उसके अनुसार जीने के लिए जीवन समर्पण कर तू एक सच्चा चेला बनकर जी सकता है. இந்த 3 அதிகாரத்தில் இருக்கிறத நீ சரியா செய்தாலே போதும். ये 3 अध्याय में जो है उसे तू ठीक से करेगा तो काफी है. ஜனங்கள் உனக்குள் கிறிஸ்துவின் சாயலை காண முடியாது. लोग तेरे अंदर मसीह के रूप को देख सकते हैं. ஜனங்கள் உன்னை பார்க்கும்போது உண்மையாகவே இவர் கிறிஸ்துவின் சீஷன் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. लोग तुझे देखते समय कह सकते कि तू सच में प्रभु का चेला है कर कर. அவ்வளவு அருமையான உபதேசங்கள் இந்த 3 அதிகாரத்திலும் இருக்கிறது. उतना अच्छा उपदेश ये 3 अध्याय में लिखा हुआ है. அப்ப ஒன்றாவது ஆண்டவர் சொன்னார், तो पहला परमेश्वर ने कहा கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்கிறவன் சீஷர்களாய் மெய்யாகவே எனக்கு சீஷர்களாய் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னார். तो मसीह के उपदेश में जो बने रहेंगे वो मेरे सचमुच चेले है कर कर. இரண்டாவது கிறிஸ்துவுக்கு உண்மையான சீஷனாய் இருக்க வேண்டுமானால் दूसरा मसीह का परमेश्वर का सच्चा चेला बनकर रहना है तो யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 13வது அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यूहन्ना के 13वें अध्याय में कहा गया है. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 13வது அதிகாரம் 34, 35 வசனங்கள். यूहन्ना के 13वें अध्याय के 34 और 35 वचन में ஆண்டவர் இயேசுவே சொல்லுகிறார்,
प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருங்கள், तुम एक दूसरे से प्रेम रखो நான் உங்களில் அன்பாயிருந்தது போல जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருங்கள் என்கிற புதிதான கட்டளையை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो कर कर एक नई आज्ञा देता हूँ। நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களாயிருந்தால் यदि आपस में प्रेम रखोगे तो அதனால் நீங்கள் என்னுடைய சீஷர்கள் என்று எல்லாரும் அறிந்து கொள்ளுவார்கள். तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो कर कर। ஆண்டவர் 12 சீஷர்களையும் கூப்பிட்டு சொல்லுகிறார், परमेश्वर 12 चेलों को बुलाकर कहते हैं இந்த உலகம் உங்களை என்னுடைய சீஷர்கள் என்று சொல்ல வேண்டுமானால் ये दुनिया ये पृथ्वी के लोग तुम्हें मेरा चेला आय कर कर कहना है तो நீங்கள் எனக்கு ஒரு உண்மையான சீஷர்களாய் வாழ விரும்பினால் और तुम मेरा एक सच्चा चेला बनकर जीना चाहते हो तो நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன? तुमको क्या कार्य करना है? நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களாயிருங்க. तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் எப்படி அன்புள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டுமா? तुम्हें आपस में एक दूसरे से कैसे प्रेम रखना है? நான் உங்களில் அன்பாய் இருக்கிறது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருங்கள். जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள், तो उद्धार पाए परमेश्वर के बच्चे लोग, இவன் சீஷர்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தேவனுடைய பிள்ளைகள், चेले करके कहलाने वाले परमेश्वर के बच्चों, இவர்களை குறித்து நான் ஒரு வார்த்தை சுருக்கமாய் சொல்கிறேன். इनके बारे में एक ही बात जो छोटा शब्द में बताता हूँ। சர்ச்சுக்கு ஆராதனைக்கு வருகிறவர்கள் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ये चर्च की आराधना में आने वाले कर कर कहता हूँ। அப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? तो परमेश्वर क्या कहते हैं? ஆலயத்துக்கு வரக்கூடிய தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் ஒருவருக்கொருவர் அன்பாயிருங்கள். तो कलीसिया में आने वाले एक एक बच्चे एक दूसरे से प्रेम के साथ रहिए। அப்பதான் உலகம் உங்களை பார்த்து சொல்லும் கிறிஸ்துவின் சீஷர்கள் என்று. तभी दुनिया आपको देखकर कहेगी कि ये मसीह के चेले हैं कर कर। அப்பதான் தேவன் உங்களை பார்த்து சொல்வார் என்னுடைய சீஷர்கள் என்று. तभी परमेश्वर तुम्हें देखकर कहेंगे कि ये मेरे चेले हैं कर कर। இன்னைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவங்களை பாருங்க, आज अनेक मसीह लोग को देखिए ஒண்ணு முகத்திலே பார்க்க மாட்டாங்க. एक दूसरे का चेहरा ही नहीं देखते। ஒருத்தர் வந்தாச்சுன்னா ஒருத்தர் இந்த பக்கம் இப்படி திரும்பிடுவாங்க, एक यहाँ पर आते ही दूसरा इधर मुड़ जाते हैं, இந்த பக்கம் வந்தா இந்த பக்கம் திரும்பிடுவாங்க, इस तरफ आते तो इस तरफ मुड़ जाते हैं, இந்த பக்கம் வந்தா அப்படி போயிடுவாங்க. इस तरफ आते तो उधर चले जाते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord। நீ கிறிஸ்துவின் சீஷனா இருக்க முடியாது. तू मसीह का चेला बनकर नहीं रह सकता। கிறிஸ்தவனே, ये मसीह व्यक्ति கர்த்தருடைய சீஷன் என்று உன்னை நீயே சொல்லிக் கொள்கிறாயே. प्रभु का चेला होकर कर तू खुद कहता है। ஏவன் நீ உண்மையான சீஷனா இருக்க வேண்டுமானால் மற்ற சீஷரிடத்தில் அன்பா இருக்க வேண்டாம். तुझे सच्चा चेला बनकर रहना है तो दूसरे चेलों से प्रेम के साथ रहे। ஆண்டவர் 12 பேரையும் பார்த்து சொன்னார், परमेश्वर 12 चेलों को देखकर कहे, நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பா இருந்தால் என்னுடைய சீஷர்கள். तुम आपस में प्रेम रखोगे तब मेरे चेले हो। நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பா இராவிட்டால் என்னுடைய சீஷர்கள் அல்ல என்று ஆண்டவர் சொல்லிட்டார். तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं रखोगे तो मेरे चेले नहीं होकर कर कहे। ஆலயத்துக்கு வரக்கூடிய தேவனுடைய பிள்ளையே, कलीसिया में चर्च में आने वाले परमेश्वर के बच्चे, உங்களுக்குள்ளால ஒருவருக்கொருவர் அன்பு இருக்குதா? तुम्हारे अंदर आपस में एक दूसरे से प्रेम है क्या? 1000 பிரச்சனை உனக்கு இருக்கலாம், हजारों परेशानी तेरे लिए होगी, 1000 மனஸ்தாபம் உனக்கு இருக்கலாம். हजारों मन में तकलीफ होगी, ஆனா இயேசு சொல்றார், लेकिन यीशु कह रहे என்ன போல நீ அவனை நேசி. अरे मेरे जैसा तू उनसे प्रेम रख कर, நான் உன்னை நேசித்தது மாதிரி मैंने जैसा तुझसे प्रेम किया நீ அவர்களை நேசின்னு சொல்றார். तू भी उनसे प्रेम कर करके। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। மனசுக்குள்ளால 1000 கசப்புகளை வச்சுக்கிட்டு கர்த்தருடைய பந்தியில் வர்றோம். अरे मन के अंदर हजारों कड़वाहट रख के प्रभु भोजन में आते हैं। மனசுக்குள்ளால 1000 ஏவன் ஸ்தோத்திரம் கசப்புகளை வைத்துவிட்டு ஒரே ஆலயத்தில் வந்து தேவனை ஆராதிக்கிறோம். अरे मन के अंदर हजारों कड़वाहट को रखकर एक ही कलीसिया में परमेश्वर की आराधना करने आते हैं। ஆராதனை தேவன் அங்கீகரிப்பார் என்று நினைக்கிறாயா? अरे तेरी आराधना को परमेश्वर अंगीकार करेंगे करके तू सोचता है क्या? அவர் சொல்கிறார், परमेश्वर कह रहे நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பா இருந்தாதான் என்னுடைய சீஷர்கள். तुम आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहोगे तभी तुम मेरे चेले हो। இல்லனா நீ என் சீஷனே கிடையாதுன்னு ஆண்டவர் சொல்லிட்டார்ல. नहीं तो तू मेरा चेला ही नहीं करके परमेश्वर कह दिए ना। நீ கர்த்தருடைய சீஷனாய் வாழ விரும்பினால் जब तू परमेश्वर का चेला बनकर जीना चाहता है तो ஒருவரில் ஒருவர் அன்பா இருங்க. एक दूसरे के साथ प्रेम से रहिए। ஒருத்தர் குறப்பு சொல்லியே வாழக்கூடாது. एक दूसरे के बारे में कमियां बताते हुए मत जीवन बिताइए। ஒருத்தண்ட குறைவு இருக்குதா? एक में कमी है क्या? உனக்கு நீ நிறைவா இருக்கிறியா? तू भरपूर है क्या? பரவாயில்ல, कोई बात नहीं। அவனுடைய குறைவை நீ குறைன்னு நினைக்காத. उसके कमी को तू कमी है करके मत सोच। அவனுடைய பலவீனம் என்று நினைத்துக்கொள். उसकी बलहीनता है करके सोच ले। அவர்களை பற்றி குறை சொல்லி திரிகிறவங்க தான் மிகுந்த பாவிகள்.
उसके बारे में कमियां बता के जो घूमते वही बड़े पापी है। அவர்கள் குறைவுகளுக்காக நீங்கள் ஜெபியுங்கள். उनके कमियों के लिए आप प्रार्थना कीजिए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ஒருவர் ஆலயத்தில் வரும்போது மேட்டிமை உள்ளவர்களாய் நினைக்காதீர்கள். एक दूसरे जब चर्च में आते, कलीसिया में आते तो बड़ाई करते मत रहिए। ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கும்போது என்னுடைய சகோதரன் என்னுடைய சகோதரி என்ற உணர்வுகள் உண்டாகட்டும். एक दूसरे को जब आप देखते हो, कलीसिया में आते हो तो मेरा भाई है, मेरा बहन है करके एहसास हो। நானும் இயேசுவின் இரத்தத்தால் கழுவப்பட்டிருக்கிறேன். मैं भी प्रभु के लहू से धोया हुआ हूँ இவர்களும் இயேசுவின் இரத்தத்தால் கழுவப்பட்டவர்கள். और ये लोग भी प्रभु के लहू से धोए हुए हैं। நாங்கள் கர்த்தருடைய சீஷர்கள். हम प्रभु के चेले हैं। நாங்கள் கர்த்தருடைய வருகைக்காக காத்திருக்கிறவர்கள். हम प्रभु के आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं। நாங்கள் இணைந்து பரலோகத்தில் இயேசுவோடு வாழப் போகிறவர்கள். हम जुड़कर स्वर्ग राज में यीशु के साथ जीने वाले हैं। அப்படின்ற உணர்வோடு நீ வாழ ஆரம்பி. ऐसे एहसास के साथ तो जीवन जी। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு விஷயத்தை ஆண்டவர் எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு பாருங்க. एक विषय को परमेश्वर कितने अच्छे तरीके से बता रहे, देखिए। நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாய் இருந்தால் तुम आपस में प्रेम रखोगे तो அதனால் நீங்கள் என்னுடைய சீஷர்கள் என்று எல்லாரும் அறிந்து கொள்வார்கள். तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। கிறிஸ்தவ சீஷர்களுக்கு தான் ஆண்டவர் கிறிஸ்தவர்கள் அந்த பெயர் அந்தியோகால கிடைக்குது. चेलों को ही अंतिकिया में मसीह लोग करके नाम मिला। அப்ப உலகம் நம்ம கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லுது. तो दुनिया हमें मसीह व्यक्ति मसीह लोग कर कहते हैं। விசுவாசி விசுவாசிய பேசாம இருந்தா और विश्वासी दूसरे विश्वासी से बात नहीं करता है तो உலகம் என்ன சொல்லும்? दुनिया क्या कहेगी? உங்களை கர்த்தரின் சீஷர்கள் என்றோ கிறிஸ்தவர்கள் என்றோ சொல்லாது. तुम्हें देखकर प्रभु का चेला या मसीह व्यक्ति करके नहीं कहेगा। ஆமென். आमीन। சிலர் பக்கத்து பக்கத்து வீட்ல இருப்பாங்க, கிறிஸ்தவங்களா இருப்பாங்க. कुछ लोग बगल बगल के घर में रहते हैं लेकिन मसीह व्यक्ति रहते हैं, பேச மாட்டாங்க, बात नहीं करते। ரட்சிக்கப்படாதவன் என்ன சொல்லுவான் உன்னை பார்த்து? जो व्यक्ति उद्धार नहीं पाया वो तुझे देखकर क्या बोलेगा? நீங்க எல்லாம் கிறிஸ்தவங்களா? तुम मसीह लोग हो क्या? கர்த்தர் நாமம் தூஷிக்கப்படும். परमेश्वर के नाम की निंदा होगी। இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் சீஷர்கள் அன்பா இருக்கணும் அப்படின்னு தான் ஆண்டவர் சொல்றார். दुख में सुख में चेले जो है आनंद के साथ रहना चाहिए करके परमेश्वर का वचन कहता है। இன்றைக்கு अनेक சபைகள்ல आज अनेक कलीसिया में சீஷர்களுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பு இல்ல. चेलों के अंदर एक दूसरे से प्रेम नहीं, சண்டை போடுறது, झगड़ा करना, முகத்தை திருப்பிட்டு போறது, चेहरे को घुमाकर जाना। சாத்தானுக்கு ஒரே கொண்டாட்டம், शैतान को बहुत खुशी। चलो मेरे साथ एक झुंड है, चलो मेरे साथ एक झुंड है। Praise the Lord. Praise the Lord। என் கூட நீ சர்ச்சுக்கு போனாலும் என் கூட நரகத்துக்கு வர்றதுக்கு தான் நீ காத்திருக்கிற. अरे तू चर्च जाता है तो भी कोई बात नहीं, मेरे साथ नरक में आने के लिए इंतजार कर रहा है। அப்படின்னு அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ऐसा उसको बहुत आनंद खुशी। நான் உனக்கு ஒன்னு சொல்றேன், मैं तुझसे एक बात कहता हूँ, தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, அதை நீ இன்னைக்கு விட்டுரு. आज तू उसे छोड़ दे। யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்லை, कोई भी क्यों ना हो। மரணம் எப்போ சந்திக்கும்னு தெரியாது. अरे मृत्यु कब आएगी नहीं मालूम। இவன் சீஷர்கள் ஒருவரை ஒருவர் அன்பாய் இல்லாமல் மரித்து போனால் எங்கே போவாய்? अरे चेले एक दूसरे से प्रेम रखे बिना मर गए तो कहां जाएंगे? அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த சபை விசுவாசி இந்த சபை விசுவாசின்னு வேறுபாடுலாம் வேண்டாம். ये कलीसिया का विश्वासी वो कलीसिया का विश्वासी भेदभाव नहीं। ஆமென். आमीन। அவங்கள்ட்ட நான் பேச மாட்டேன் இவங்கள்ட்ட பேச மாட்டேன் அப்படின்னு நான் கிடையாது. उनसे बात नहीं करूंगा इनसे बात नहीं करूंगा ऐसा सब नहीं। அவனும் கர்த்தரை ஆராதிக்கிறான், वो भी प्रभु की आराधना करता है, அவனும் கர்த்தருடைய சீஷன், वो भी प्रभु का चेला है, நீயும் கர்த்தருடைய சீஷன். तू भी प्रभु का चेला है। அப்படினா ऐसा है तो எந்த சபைக்கு போனாலும் நீ அவர்களை நேசி. किसी भी कलीसिया में जाने दे तुमसे प्रेम कर। அந்த ஊர்காரங்க, वो गांव के, நாங்கெல்லாம் வேற ஊர்காரங்க, हम दूसरे गांव के, அதனால சர்ச்சில் வந்தாலும் நான் அவங்கள்ட்ட பேச மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லாத. इसीलिए चर्च में आऊंगा तो भी उनसे बात नहीं करूंगा ऐसा मत बोल। அவங்க அந்த பாஷக்காரங்க, वो उस भाषा वाले हैं நாங்க இந்த பாஷக்காரங்க, और हम ये भाषा वाले हैं, அதனால நாங்க அவங்கள்ட்ட பேச மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லாத. इसीलिए हम उनसे बात नहीं करेंगे करके मत बोल। சபையில வேறுபாடுகள் இருக்க கூடாது, कलीसिया के अंदर भेदभाव ना रहे, சபையில வேறுபட்ட எண்ணங்கள் இருக்க கூடாது, कलीसिया के अंदर भेदभाव की विचार ना रहे, சபையில வேறுபட்ட சிந்தனைகள் இருக்க கூடாது, कलीसिया में भेदभाव की सोच ना रहे, ஒரே ஒரு சிந்தனை இருக்கணும். एक ही विचार रहे। நாங்கள் கிறிஸ்தவர்கள், हम मसीह लोग हैं, கிறிஸ்துவை ஆராதிக்கிறவர்கள், मसीह की आराधना करने वाले लोग நாங்கள் हैं, கர்த்தருடைய சீஷர்கள். हम परमेश्वर के चेले हैं। ஆகவே इसलिए இயேசு எங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறார், यीशु ने हमसे कहा है நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் அன்பா இருங்கள். तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। இயேசு
இயேசுவை பின்பற்றக்கூடிய அத்தனை பேரும் यीशु के पीछे चलने वाले सारे लोग ஒருவருக்கொருவர் அன்பா இருக்க வேண்டும். एक दूसरे के साथ प्रेम से रखो. நீங்கள் அன்பா இருக்கிறதை உலகம் பார்த்து तुम प्रेम के साथ हो इसे दुनिया देखकर கிறிஸ்துவின் சீஷர்கள் என்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள். और तुम मसीह के चेले हो कर वो कहेंगे. ஹalleluya. हालेलुया. ஒரு உண்மையான சீஷனா இருந்தா तो एक सच्चा चेला के तो கர்த்தருடைய உபதேசங்களை கைக்கொள்ள வேண்டும். पहला परमेश्वर के उपदेश का पालन करना है. உபதேசங்களில் நிலைத்திருக்க வேண்டும். उपदेशों में बना रहना है. இரண்டாவது दूसरा தேவன் ஒவ்வொரு சீஷனும் ஒருவருக்கொருவர் அன்புள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். हर एक चेला आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना है. இயேசுவின் மரண வரைக்கும் 12 சீஷர்களும் அன்புள்ளவர்களாக தான் இருந்தாங்க. यीशु के मृत्यु तक 12 चेले आपस में प्रेम से रहे. இயேசுவின் மரணத்துக்கு பின்பும் 11 சீஷர்களும் அன்புள்ளவர்களாக இருந்தாங்க. यीशु के मृत्यु के बाद भी 12 चेले आपस में प्रेम के साथ ही रहे. வேதத்தில் வாசித்து பாருங்க. वचन में पढ़कर देखिए. சில இடங்களில் சிலருடைய கருத்து வேறுபாடுகள் உண்டாயிருந்தாலும் कुछ जगह पर जो है कुछ की जो है सोच और समझ में भेदभाव आया फिर भी அவர்கள் சண்டை போட்டுக் கொள்ளவில்லை. वे झगड़ा नहीं किए. ஹalleluya. हालेलुया. அன்பாகவே இருந்தார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. वे प्रेम के साथ ही रह कर वचन कहता है. ஆதி அப்போஸ்தலர் காலங்களில் இருந்த கிறிஸ்தவர்கள் சீஷர்கள் शुरुआती प्रेरितों के समय में जो मसीह लोग चेले लोग थे அன்பா இருந்தார்கள். प्रेम के साथ रहते थे. ஐக்கியமா இருந்தார்கள். एकता के साथ रहते थे. அடையாளம் தான் उसकी निशानी ही தங்களுக்குள்ள சொத்துக்களை எல்லாம் விற்று அப்போஸ்தலருடைய பாதத்தில் கொண்டு வந்து எல்லாவற்றையும் ஒருமித்து அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். उसकी निशानी ये कि उनके सारे जायदाद संपत्ति को बेचकर जो है प्रेरितों के पांव में डाल के सबके लिए एक साथ आकर इकट्ठा करके रख दिए. தேவனுடைய பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चे, இன்னொரு தேவனுடைய பிள்ளைட்டு நீ உனக்கு மனக்கசப்பு இருக்குனா இன்னைக்கு நீ மனம் திரும்பிக்க. दूसरे एक परमेश्वर के बच्चे के लिए बच्चे के बारे में तेरे अंदर मन में कड़वाहट है तो आज मन फिरा ले. உனக்கு அவங்களுக்கு 1000 பிரச்சனை இருக்கலாம். तेरे लिए और उनके लिए हजारों परेशानी होगी. மனக்கசப்புகள் எல்லாம் இருக்கலாம். मन में कड़वाहट होगी. பட் ஆண்டவருடைய வேதம் சொல்லுகிறது, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है கர்த்தருடைய சீஷனா இருக்கணும்னா तू परमेश्वर का चेला बनकर रहना நீ है. கர்த்தருடைய சீஷன் என்கிற நிலையில் நிலைத்திருக்க வேண்டுமானா तुझे परमेश्वर के चेले के पद पर बने रहना है. तो சீஷர்களாகிய நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் அன்பாயிருங்கள். चेले आपस में तुम एक दूसरे से प्रेम के साथ रहो. மூன்றாவதாக तीसरा யோவானது சுவிசேஷம் 15வது அதிகாரம் 8வது வசனம் சொல்லுகிறது, यूहन्ना के सुसमाचार का 15वें अध्याय का 8वां वचन कहता है நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பதினாலே तुम बहुत फल देते हो इसलिए என் பிதா மகிமைப்படுவார், मेरे पिता महिमा पाएंगे எனக்கு சீஷர்களாயிருப்பீர்கள். और तुम मेरे चेले ठहरोगे. ஆண்டவருடைய உண்மையான சீஷன் என்று சொன்னால் तो परमेश्वर का सच्चा चेला मतलब மிகுதியான கனிகளை கொடுக்க வேண்டாம். बहुत सारा फल लाना है. மறுபடியும் சொல்கிறேன், वापस कहता हूँ மிகுதியான கனிகளை கொடுத்தால் ஆண்டவருடைய சீஷர்களாயிருப்பார். तुम बहुत सारा फल लाओगे तो तुम प्रभु के चेले बनकर रहोगे. கொஞ்சம் கனி கொடுக்கக்கூடிய வாழ்க்கை அல்ல. थोड़ा फल देने वाला जीवन नहीं. அநேகருடைய வாழ்க்கை இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு தெரியுமா? अनेक लोगों का जीवन कैसा है मालूम है क्या? ஒரு பகுதி நல்ல பகுதி, एक हिस्सा अच्छा है, மறுபக்கம் தேவன் விரும்பாத பகுதி. दूसरा हिस्सा परमेश्वर चाहते ने वैसा है. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. முழுவதும் தேவனும் பரலோகமும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாழ்க்கை வாழணும். पूरा परमेश्वर और स्वर्ग राज अंगीकार करे ऐसा जीवन जीना है. கொஞ்சம் கனி கொடுக்கிறேன், थोड़ा फल दे रहा है, கொஞ்சம் கனி கொடுக்காத வாழ்க்கை, थोड़ा फल नहीं देता है वो जीवन, அல்லது கொஞ்சம் நல்ல கனி, नहीं तो थोड़ा अच्छा फल, கொஞ்சம் கெட்ட கனி. थोड़ा बुरा फल, ஞாயிற்றுக்கிழமை நல்ல கனி, रविवार को अच्छा फल, திங்கட்கிழமை இருந்து சனிக்கிழமை வரைக்கும் கெட்ட கனி. सोमवार से लेकर शनिवार तक बुरा फल. உங்க வாழ்க்கைய உங்க வீட்டுல உள்ளவங்கள்ட்ட கேட்டாலே போதும். आपके जीवन के बारे में आपके घर वालों से पूछेंगे तो ही काफी है. உங்க பிள்ளைகள்ட்ட கேட்டாலே போதும். आपके बच्चों से पूछेंगे तो ही काफी है. சில பிள்ளைகள் சொல்லுவாங்க, कुछ बच्चे लोग कहते हैं நீங்க எல்லாம் என்ன அம்மா அப்பா, तुम क्या माता पिता हो, எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை போட்டு கிடக்குறீங்க, जब देखो झगड़ा कर रहे हो, எப்ப பார்த்தாலும் தேவையில்லாம பேசிட்டு இருக்கிறீங்க. जब देखो जो बात जरूरी उसे बोलते रहते हो. அப்படி இருக்க கூடாது. ऐसा मत रहो. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆலயத்துல வரும்போது நல்ல கனி கொடுக்கிற மாதிரி இருக்கிறோமே, रविवार के दिन कलीसिया में आते समय अच्छा फल देने वाले बनकर रहते हैं. எல்லா நாளும் மிகுதியான நல்ல கனிகளை கொடுக்க வேண்டாம். हर एक दिन बहुत सारा अच्छा फल देना है. பைபிள் சொல்லுது, बाइबल कहता है கனி கொடாத மரம் பட்டு போகும், जो पेड़ फल नहीं देता वो सूख जाएगा. கெட்ட கனிகளை
கொடுக்கக்கூடிய மரம் வெட்டுண்டு போய்விட. और जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता, बुरा फल देता है, उसे काट दिया जाएगा. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தில் இருக்கும்போது प्रभु यीशु मसीह धरती पर रहते समय அவர் போகிறார். वो जा रहे हैं வழி அருகே ஒரு அத்தி மரம் இருக்கு. और जो मार्ग के किनारे एक अंजीर का पेड़ है, பசியோட அதை பார்க்கறாரு. भूख के साथ उसे देख रहे हैं. நல்ல கனி கிடைக்குமா? उसमें अच्छा फल मिलेगा क्या? ஒரு பழமும் இல்லை, இலைகள் மட்டும் தான் இருக்கு. उसमें एक भी फल नहीं, सिर्फ पत्ते हैं. ஆண்டவர் சபிச்சிட்டார். परमेश्वर ने श्राप दिया. ஆமென். வேதம் சொல்றது பட்டே போயிட்டு. वचन कहता है वो सूख गया. இன்னைக்கு अनेகருடைய வாழ்க்கையில கர்த்தரின் சாபத்துக்கு காரணம் என்ன? கனி கொடாத வாழ்க்கை தான். आज अनेक के जीवन में श्राप का कारण क्या है? फल नहीं देते, उसी लिए. ஆசீர்வாதம் இல்லாத நிலைமைக்கு காரணம் என்ன? கனி கொடாத வாழ்க்கை தான். आशीर्वाद नहीं है, कारण यही है कि फल नहीं देते, इसलिए. சிலர் கர்த்தருக்காக ரொம்ப கொடுக்கறாங்க. कुछ लोग परमेश्वर के लिए बहुत सारा देते हैं. நல்லது தான். अच्छी बात. ஆனா உன் வாழ்க்கையில இதை விட முக்கியம் கர்த்தரிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது நல்ல கனிகளை எதிர்பார்க்கிறார். लेकिन तेरे जीवन में इससे भी अधिक मुख्य जो परमेश्वर उम्मीद करते वो तू अच्छा फल देकर कर. மிகுதியான கனிகளை கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். बहुत सारा फल की उम्मीद कर रहे हैं. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया. சாபம் நம்மிடத்தில் வராமல் இருக்க வேண்டுமானா, श्राप हमारे लिए ना आए तो, நம்முடைய தலைமுறைகள் சபிக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டுமானா, हमारे पीढ़ी संतान श्रापित ना होए को, கர்த்தர் எதிர்பார்க்கும் கனிகளை நாம் கொடுக்க வேண்டும். परमेश्वर जो उम्मीद करते हो फल हमें देना है, எப்பொழுதும் கொடுத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். हमेशा देते रहना है. அந்த வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தா उस वचन को आप पढ़कर देखोगे तो அது அத்திப்பழ கொடுக்கக்கூடிய சீசன் அல்ல. वो अंजीर का फल देने का सीजन, मौसम नहीं. ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு, लेकिन परमेश्वर कह रहे நான் தேடி பார்க்கும்போது உன்னிடத்தில் கனி இல்லை, मैं जब ढूंढ कर देखा तब तेरे में फल नहीं, பட்டுப்போ என்று சொல்லுகிறார். सूख जा कर कहे. ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எல்லா நாளும் கனிகளை எதிர்பார்த்துக் கொண்டே இருக்கிறார். परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक दिन फल की उम्मीद कर रहे हैं. கனிகளை கொடுக்கிறவன் தான் கர்த்தருடைய சீசன். फल जो देता है वही प्रभु का चेला है. அவருடைய வேதம் சொல்லுகிறது, परमेश्वर का वचन कहता है கோடாரியானது மரத்தின் கீழே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, कुल्हाड़ी जो है पेड़ के जड़ के ऊपर रखा गया है. நல்ல கனி கொடாத மரமெல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியிலே போடப்படும். जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वो काट कर अग्नि में फेंक दिया जाएगा. அவருடைய பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चे, கனி கொடுக்கக்கூடிய வாழ்க்கை फल देने वाला அது जीवन நமக்கு ரொம்ப அவசியம். ஆண்டவர் சொல்றாரு, ये हमारे लिए बहुत ही अवश्य कर परमेश्वर कह रहे கனி हैं. கொடுக்கக்கூடிய வாழ்க்கை என்பது फल देने वाला जीवन का मतलब மற்றவருடைய பார்வையிலே அழகாக வாழும் வாழ்க்கை அல்ல. दूसरों के नजर में एक सुंदर जीवन जीना वो नहीं. மற்றவருடைய பார்வையிலே கிறிஸ்தவ வேஷம் போட்டு நடக்கும் வாழ்க்கையும் அல்ல. दूसरों के नजरों में मसीह कर वेश धर के चलने वाला नहीं. ஹalleluya हालेलुया. கனி கொடுக்கக்கூடிய வாழ்க்கை என்பது फल देने वाला जीवन मतलब மற்றவர்களுக்கு பயனுள்ள வாழ்க்கை வாழக்கூடியது. दूसरों के लिए उपयोगी लाभदायक கனி जीवन. கொடுக்கக்கூடிய வாழ்க்கை என்பது फल देने वाला जीवन मतलब மற்றவர்களுக்கு முன்பதாக ஒரு முன்மாதிரியான வாழ்க்கை வாழ்ந்து காட்டுவது. दूसरों के सामने एक आदर्श बनकर जीने वाला जीवन. ஹalleluya हालेलुया. மூலமாக अनेகருக்கு சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கணும். तेरे द्वारा अनेक को आनंद मिलना இந்த चाहिए. வாழ்க்கை தான் கனி கொடுக்கக்கூடிய வாழ்க்கை. यही जीवन फल देने वाला जीवन है. உன்னை பார்க்கும்போது तुझे देखते वक्त अनेक தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தணும். अनेक लोग परमेश्वर की नाम की महिमा करनी உன்னை चाहिए. பார்க்கும்போது तुझे देखते உன்னை समय பின்பற்றி ஆலயத்துக்கு வர வேண்டாம். तेरे पीछे होकर कलीसिया में आने चाहिए. பார்க்கும்போது तुझे देखते உன் समय வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது तेरे जीवन को देखते समय அநேகர் இயேசுவை திரும்ப வேண்டாம். अनेक यीशु की तरफ मुड़ना चाहिए. இயேசுவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். यीशु को जानना உன்னை चाहिए. பார்த்து அநேகருடைய வாழ்க்கை மாற வேண்டும். இதைத்தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார், கனி கொடுக்கக்கூடிய வாழ்க்கை. तुझे देखकर अनेक का जीवन बदलना चाहिए. इसे ही परमेश्वर कहते फल देने वाला जीवन कर வாழ்க்கையை பார்த்து நல்லது அநேகருக்கு நடக்கணும். तेरे जीवन को देखकर भलाई अच्छाई अनेक के लिए होना चाहिए. உன்னிடத்திலிருந்து நல்ல காரியங்களை அநேகர் கற்றுக்கொள்ளணும். तुझसे अनेक अच्छे कार्य लोग सीखने चाहिए. இதுதான் கனி கொடுக்கக்கூடிய வாழ்க்கை. यही फल देने वाला जीवन है. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया. ஆவியின் கனின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க. आत्मा के फल करके कहा गया. அது देखिए நம்மகிட்ட இருக்கணும். वो हमारे अंदर रहना चाहिए. அன்பு, प्रेम, சந்தோஷம், आनंद, சமாதானம், शांति, நீடிய பொறுமை, अत्यंत धीरज, தயவு, कृपा, நற்குணம், भलाई करना, விசுவாசம், विश्वास, சாந்தம், नम्रता, இச்சையடக்கம், संयम, இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கணும். ये सब हमारे जीवन में रहना चाहिए. ஹalleluya हालेलुया. நம்மிடத்தில் ஆண்டவர் மிகுதியான கனிகளை எதிர்பார்க்கிறார். हमसे परमेश्वर बहुत सारा फल क्यों आशा करते हैं? நீங்கள் மிகுதியான கனி கொடுக்கணும்னா तुम्हें बहुत सारा फल देना है तो தனியா இருந்து
பொழுது மிகுதியான கனிகளை கொடுக்க முடியாது. तुम अकेले रहते हुए बहुत सारा फल नहीं दे सकते. வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है நீங்கள் மிகுதியான கனிகளை கொடுக்க வேண்டுமானால் तुम्हें बहुत सारा फल देना है तो நீங்கள் என்னிலும் तुम मुझ में என் வார்த்தை உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो மிகுதியான கனிகளை கொடுக்க முடியும். बहुत सारा फल दे सकते हो. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहते हैं நீங்கள் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால் तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो கனி கொடுக்க மாட்டீர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. फल नहीं दे सकते कर कर कहते அப்ப हैं. நீங்கள் ஆண்டவருக்காக கனி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் तो तुम्हें परमेश्वर के लिए फल देना है तो கர்த்தருக்குள் நிலைத்திருக்க வேண்டும். परमेश्वर के अंदर बने रहो. கர்த்தரோடு நிலைத்திருப்பது என்று சொன்னால் परमेश्वर के अंदर बने रहने का मतलब கர்த்தரோடு இணைந்திருப்பதே. परमेश्वर के साथ जुड़ कर रहना. அல்லேலூயா. हालेलुया. செடியிலே கொடி இணைந்திருக்கிறது. जैसे एक पेड़ में उसकी ढाली चिपकी हुई रहती है. அல்லேலூயா. हालेलुया. அதுதான் இயேசுவுக்குள் இணைந்திருக்கும் வாழ்க்கை. वैसे यीशु के अंदर जुड़कर चिपक कर रहना. இயேசுவை விட்டு பிரியாதிருந்தால் மட்டுமே நீங்கள் கர்த்தருக்காக கனி கொடுக்க முடியும். यीशु को छोड़कर अलग नहीं रहोगे तभी तुम परमेश्वर के लिए फल दे सकते हो. எப்போது இயேசுவை விட்டு பிரிகிறாயோ जब तू यीशु को छोड़कर अलग जाता है ரெண்டு காரியம் நடப்பதற்கான காரணம் இருக்கிறது. दो कार्य होने के लिए कारण है. ஒன்று, நீ கனி கொடுக்காமல் போய்விடலாம், एक तू बिना फल दिए बिना ही रह जाएगा, அல்லது கெட்ட கனிகளை நீ கொடுக்கலாம். नहीं तो तू बुरा फल देने लगेगा. நல்ல கனிகளை மிகுதியாய் கொடுத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டுமானா तुझे अच्छा फल बहुत सारा देते रहना है तो கிறிஸ்துவுக்குள் இணைந்திருக்கும் வாழ்க்கை. मसीह के साथ जुड़कर रहने वाला जीवन. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 நல்ல ஒரு மரம் இருக்குன்னு வைங்களா, एक अच्छा पेड़ है करके रख लीजिए. அதுக்கு நல்ல உரமும் தண்ணியும் கிடைக்கும்னா उसको अच्छा खाद और पानी मिलेगा तो அது நல்ல வளரும், वो अच्छे से उगेगा, நல்ல கனி கொடுக்க वो ஆரம்பிக்கும். अच्छा फल देने लगेगा. அப்ப கிறிஸ்துவானவர், तुम मसीह ஆமென், ஸ்தோத்திரம், அவருக்குள் இணைந்திருந்தால் उनके अंदर जुड़कर रहेंगे तो அவரிடத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய சத்து तो उनके अंदर से जो हमें पौष्टिक तत्व मिलेगा நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கனிகளை உருவாக்கி கொண்டே இருக்கும். वो हमारे जीवन में फल को उत्पन्न करते रहेगा. கனிகளை கொடுக்கணும், ஆண்டவரோடு இணைஞ்சிருக்கணும். तो फल को देना है तो परमेश्वर के साथ जुड़कर रहना है. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. ஆண்டவரோடு இணைஞ்சிருக்கிறதுன்னா परमेश्वर के साथ जुड़कर रहना मतलब என்ன செய்யணும்? क्या करना है? ரொம்ப சிம்பிள். बहुत आसान. இரவும் பகலும் கர்த்தருடைய வசனத்தை தியானிங்க. रात दोपहर परमेश्वर के वचन को ध्यान कीजिए. ஜெபம் ஜெபம் ஜெபம். प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना. जीसस. காலையில் எழும்பின உடனே ஜெபம் பண்ணு, सवेरे उठते ही प्रार्थना करो, மத்தியானம் ஜெபம் பண்ணு, दोपहर में प्रार्थना करो, இரவு ஜெபம் பண்ணு, रात को प्रार्थना करो, நேரம் கிடைக்கும் போது ஜெபம் பண்ணு. जब भी समय मिलता है प्रार्थना करो. உனக்கும் அவருக்கும் இடைவெளி இருக்கவே கூடாது. तेरे और उनके बीच में कोई अंतर ना रहे. Praise the Lord. Praise the Lord. அவரோடு இணைக்கப்பட்ட வாழ்க்கை, उनके साथ जुड़ा हुआ जीवन, அவரோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை. उनके साथ मिला हुआ जीवन. பைபிள் சொல்லுது, बाइबल कहता है ஒருவன் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால் यदि एक व्यक्ति मुझ में बना नहीं है तो வெளியே எரியுண்ட கொடியை போல அவன் எரியுண்டு உலர்ந்து போவான். वो बाहर फेंका हुआ एक डाली के समान निकल कर जो है सूख जाएगा. அப்படிப்பட்டவைகளை சேர்த்து அக்னியிலே போடுவார்கள், அவைகள் எரிந்து போகும். ऐसे जो है उसे इकट्ठा करके अग्नि में डाल देंगे और वो जो है जलकर राख हो जाएगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆண்டவருக்குள் நிலைத்திருந்தால் செழிப்பாக வளர்ந்து கனி கொடுக்க முடியும் என்பது தான் வேதம் சொல்கிறது. तो परमेश्वर के अंदर बने रहेंगे तो हम कुशलता से फल दे सकते हैं कर बाइबल कहता है. அல்லேலூயா. हालेलुया. அப்படியானால் தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ऐसा है तो परमेश्वर के बच्चों மிகுதியான கனிகள் बहुत सारा फल உன்னிடத்தில் ஆண்டவர் எதிர்பார்த்து வருகிறார். तुझसे परमेश्वर आशा कर आते हैं. மிகுதியான கனிகளை கொடுத்து கொண்டே இருக்கணும். बहुत सारा फल देते रहना ஒரு है. கனி உள்ள வாழ்க்கையை வாழக்கூடிய ஒரு மனிதனை உலகம் காணும் போது एक फल देने वाले व्यक्ति को जब ये दुनिया देखता है அவனுக்குள் பெரிய மாற்றத்தை காணுகிறது. उसमें बड़ा बदलाव देखता है. அவனுக்குள் கிறிஸ்துவின் சாயலை காணுகிறது. उसमें मसीह के रूप को देखता है. அவனுக்குள் கிறிஸ்துவின் நடைகளை காணுகிறது. उसमें मसीह के चाल चलन को देखता है. அவனுக்குள் கிறிஸ்துவின் பேச்சுக்களை காண்கிறது. उसमें मसीह की बातों को देखता है.
Praise the Lord. Praise the Lord. அவனை தான் உலகம் கிறிஸ்தவன் என்றும் சீஷன் என்றும் அடையாளம் கண்டு கொள்ளுகிறது. उससे ही दुनिया मसीह व्यक्ति चेला है कर पता लगाता है. हालेलुया. காலங்களிலே इन दिनों में கிறிஸ்துவுக்கு சீஷர்களாக உண்மையான சீஷர்களாய் வாழ தீர்மானம் பண்ணுங்க. मसीह के लिए सच्चा चेला बनकर जीने के लिए फैसला कीजिए. காலம் சமீபமாயிற்று. समय बहुत अंत में आ गए हैं. கிறிஸ்துவின் வருகை சீக்கிரம். मसीह का आगमन जल्द है. ஆமென். आमीन. சில நாளுக்கு முன்னால ஒரு நியூஸ் கேட்டேன். कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ देखा. அட்லாண்டிக்கால ஒரு பெரிய பனிப்பாறை ரெண்டா பிளந்துட்டு अटलांटिक में अटलांटिका में जो एक बड़ा बर्फ का जो पहाड़ है वो दो हिस्से में जो टुकड़ा हो गया. आमीन. ஏமன் ஸ்தோத்திரம். அட்லாண்டிக்கால இருக்கக்கூடிய பனிகள் எல்லாம் உருகிட்டுனா கடல் தண்ணி வெளியே வந்துருமா. अटलांटिका में जो भी बर्फ है उसकी जो है वो पानी में पिघल गया तो जो है पूरे समुद्र की पानी बाहर आ जाएगी. பாறைகள் உடையுது. பனிப்பாறைகள் உடையுது. बर्फ के जो पहाड़ है वो टूट रहे हैं. ஆமென். பனிகள் எல்லாம் உருகிட்டே வருது. बर्फ सब पिघलते आ रहे हैं. இவைகள் எல்லாம் இயேசுவின் ஆமென் ஸ்தோத்திர வருகைக்கான அடையாளங்கள். ये सब मसीह यीशु के आगमन की निशानी है. யுத்தங்களை கேள்விப்படுகிறோம். युद्ध के बारे में सुन रहे हैं. கொள்ளை நோய்களை கேள்விப்படுகிறோம். महामारी के बारे में सुन रहे हैं. எங்க பார்த்தாலும் மரணம், எங்க பார்த்தாலும் சாவு. जहाँ भी देखो मृत्यु, जहाँ भी देखो लोग मर रहे हैं. மனிதர்கள் நடுங்குகிறார்கள். लोग कांप रहे हैं. ஆமென். आमीन. இரண்டாவது அலையை இவ்வளவு வேகமா இருக்கு. दूसरी लहर इतनी तेजी से है. மூன்றாவது அலை, நான்காவது அலை வந்தா இந்தியாவுல எத்தனை பேர் தப்பி பிழைப்போன்னு தெரியாது. तीसरी लहर, चौथी लहर आ जाएगी तो भारत देश में कितने लोग बचेंगे करके नहीं मालूम. சில நாட்களுக்கு முன்பு ஒருத்தர் எனக்கு போன் பண்ணாங்க. कुछ दिन पहले एक भाई ने मुझे फोन किया. காலையிலக்குள்ளால செத்துருவோம் போல இருக்கு அப்படினார். सवेरे के अंदर में मर जाऊंगा करके लग रहा है. அவருக்கு கொரோனா அறிகுறி இருக்கு. उनको जो कोरोना की जो भी संबंधित जो निशानी थी वो होती. காலையிலக்குள்ளால நான் செத்து போயிடுவோம் போல இருக்கு. सवेरे के अंदर में मर जाऊंगा जैसे लग रहा है. நான் ஒன்னு சொன்னேன். मैंने एक बात कही. சாகர வரைக்கும் சந்தோஷமா இரு. अरे मरने के समय तक आनंदित रहे. ஹalleluya. हालेलुया. காலையில தானே சாவ போற. अरे सवेरे ही मरेगा ना. காலையில தானே உனக்கு மரணம் வரும்னு தெரியுது. सवेरे ही तेरे को मृत्यु आएगा करके मालूम है ना. டென்ஷன் ஆகாம இரு. चिंता मत कर. ராத்திரி வரைக்கும் நீ சந்தோஷமா இரு அப்படினே. आज पूरी रात तो आनंद के साथ रहे. ஹalleluya. हालेलुया. அடுத்து சொன்னேன். अगला कहा செத்தா பரலோகத்துல ஆண்டவரோட. मरेगा तो स्वर्गराज में अगले क्षण. நாளைக்கு ஆண்டவர் உயிரை தந்தா பூமியில என் பிள்ளைகளோட குடும்பத்தோட இருப்பேன்னு நினைச்சுக்க. और कल परमेश्वर जान देंगे तो इस पृथ्वी में परिवार बच्चों के साथ रहूंगा करके सोच ले. சாவுக்காக எல்லாம் பயப்படாத அப்படினே. अरे मृत्यु के लिए मत डर. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. परमेश्वर की स्तुति हो. அவங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் சாகாம இருக்கிறதுக்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். वो आज के दिन तक नहीं मरे, जिंदा, इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो. நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். क्यों आपसे कह रहा हूँ. சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா? उन्होंने क्या बात कही थी मालूम है क्या? உங்கள்ட்ட நான் இன்னைக்கு பேசாம இருந்திருந்தா मैं आज आपसे बात नहीं किया होता तो ராத்திரி முழுசும் தூங்கி இருக்கவே மாட்டேன். रात पूरा सोया ही नहीं होता. செத்துருவோம் நினைச்சு நினைச்சே செத்து போயிருப்போம் போல இருக்கு. मर जाऊंगा ऐसे सोच सोच के ही मर गया होता. என்ன அப்படின்னு காரணம் கேட்டேன். मैंने पूछा क्या कारण करके. பக்கத்துல எல்லாம் சாவு. बगल में सब मृत्यु. வாலிப பசங்க எல்லாம் செத்து போயிறாங்க. जवान लड़के लोग मर रहे हैं. அதனால தான் எனக்கு இந்த வியாதி வந்த உடனே மரித்துருவனோன்னு பயம் வந்துச்சு அப்படினாங்க. उसी वजह से मुझे बीमारी आई तो मैं भी मर जाऊंगा करके मुझे लगा करके. இந்தியாவும் உலக ஜனங்களும் இன்னைக்கு மரணத்தின் பயத்திலே சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். भारत देश के और दुनिया के लोग जो मृत्यु के डर के बारे में फंस रहे. ஏன் உனக்கு இவைகளை சொல்கிறேன்? क्यों मैं तुझे इसे बता रहा हूँ. இயேசுவின் வருகை சீக்கிரம். यीशु का आगमन जल्द है. இயேசு வருவதற்கு முன்பதாக நீ மரித்து போனா கூட यीशु के आने से पहले तू मर गया तो भी நீ உண்மையான கிறிஸ்தவனாய் இருந்தா तू सच्चा चेला है तो கிறிஸ்துவின் வருகையிலே நீ உயிரோடு எழும்புவாய். तू मसीह के आगमन में तू जी उठेगा. யா மரணத்தை குறித்து பயப்பட வேண்டாம். तो फिर क्यों मृत्यु के बारे में डरना है. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. ஆண்டவரே சொன்னாரு. परमेश्वर ने कहा மரணமே உன் கூரங்கே. मृत्यु तेरा निशाना कहाँ. பாதாளமே உன் ஜெயமங்கே. पाताल तेरा जय कहाँ. கிறிஸ்தவனே. हे मसीह व्यक्ति. கர்த்தருடைய சீஷனே. मसीह के चेले. உண்மையான சீஷன் மரணத்துக்கு பயப்பட மாட்டான். सच्चा चेला मृत्यु के लिए नहीं डरेगा. ஹalleluya. हालेलुया. யோவான் ஸ்நானகனுடைய தலை வெட்டப்படும் வரைக்கும் அவன் பயப்படவே இல்லை. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटने तक वो डरा नहीं. சீஷர்கள் பாருங்க. चेलों को देखिए. அத்தனை பேரும் கொலை செய்யப்பட்டார்கள். वो सारे चेलों का कत्ल किया गया. அவர்கள் தங்கள் ஜீவனுக்காக பயந்து ஓடவில்லை. वे अपने जीवन प्राण के लिए डर के नहीं भागे. ஹalleluya. हालेलुया. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொலை செய்யப்படுவது உண்மை. प्रेरित पौलुस का
जो कत्ल किया गया वो सच है, அவனுக்கு தெரியும். उसको मालूम है। ஆனாலும் ஒவ்வொரு இடங்களிலும் பிரயாணம் படும்போது, फिर भी हर एक जगह यात्रा करते समय, ஒவ்வொரு இடத்திலே நியாய தீர்ப்புக்காக கடந்து போகும்போது हर एक जगह पर जब न्याय के लिए पूछने के लिए गया, அவன் பயந்துட்டே போகலையே. वो डरते हुए नहीं गया, யாருக்கும் தைரியம் சொன்னா, सभी को धैर्य के बारे में बोला, யாருக்கும் சுவிசேஷத்தை கடைசி நிமிடம் வரைக்கும் பிரசங்கம் பண்ணினார். सभी को सुसमाचार अंतिम क्षण तक प्रचार किया। கர்த்தருடைய சீஷனே, प्रभु के चेले, இதை புரிந்து கொள். एक बात जान ले, கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் ஆண்டவருக்காக வாழு. अंतिम क्षण तक प्रभु के लिए जी, கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நிலைத்திரு. अंतिम क्षण तक मसीह के उपदेश में बने रहे, கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் மற்ற சீஷர்களோடு அன்பாயிருங்கள். अंतिम क्षण तक दूसरे चेलों के साथ प्रेम के साथ रहिए। உலகத்துல ஒண்ணும் கொண்டு வரல, ஒண்ணும் கொண்டு போக மாட்டான். इस दुनिया में तो कुछ लेके नहीं आया और कुछ लेके नहीं जाएगा। பூமியில் இருக்கும் காலத்தில் மற்ற சீஷர்களோடு அன்பாயிருங்கள். पृथ्वी में रहते समय दिनों में दूसरे चेलों के साथ प्रेम से रहिए। இயேசு சொன்னார், यीशु ने कहा, நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருந்தால் என்னுடைய சீஷர்கள் என்று உலகம் அறிந்து கொள்ளும். तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो तुम मेरे चेले होकर के दुनिया जानेगी। எவ்வளவு கனி கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு கனி கொடுக்க ஆரம்பிங்க. कितना फल दे सकते हो उतना फल दो। கனி இல்லாத வாழ்க்கை வேண்டவே வேண்டாம். फल रहित जीवन नहीं चाहिए। குடும்ப வாழ்க்கையில கனி உள்ள வாழ்க்கை, परिवार के जीवन में फल देने वाला जीवन। பிள்ளைகளே, बच्चों, இந்த காலங்களில் உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில கனி உள்ள வாழ்க்கை, इन दिनों में आपकी व्यक्तिगत जीवन में फल देने वाला जीवन। Praise the Lord. Praise the Lord। உலகத்துக்கு முன்பதாக கனி உள்ள வாழ்க்கை, दुनिया के सामने फल देने वाला जीवन। Praise the Lord. Praise the Lord। கனி உள்ள மிகுதியான கனிகள், அந்த வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. वो फल देना, बहुत सारा फल देना, वो वचन मुझे बहुत पसंद है। ஆண்டவர் சொன்னார் பாருங்க, மிகுதியான கனிகளை கொடுங்கள். परमेश्वर ने कहा देखो बहुत सारा फल लाओ। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்பொழுது எனக்கு சிஷ்யரா இருப்பீங்க. तब तुम मेरे चेले बनोगे। அப்ப என்ன அர்த்தம்? तो क्या मतलब है? கொஞ்சம் கனி கொடுத்தா என் சீஷன் அல்ல. थोड़ा फल दोगे तो मेरे चेले नहीं। இன்னைக்கு நிறைய பேர் அதில் தான் திருப்தி ஆகிறீங்க. आज अनेक लोग उसी में तृप्त हो रहे हो। ஆண்டவருக்காக கொஞ்சமாவது கனி கொடுக்கறனே அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. मैं परमेश्वर के लिए थोड़ा तो फल दे रहा हूं करके सोच रहे हो। ஆண்டவர் சொல்றாரு, परमेश्वर कहते हैं மிகுதியான கனி. बहुत सारा फल। என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? इसका क्या मतलब है? எல்லா இடத்திலும் கனி கொடுங்க. हर एक जगह पर फल दीजिए। எல்லா இடத்திலும் கனி கொடுங்க. हर एक जगह पर फल दीजिए। எந்த பகுதியிலேயும் நீங்க கனி கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. किसी भी इससे जगह पर फल देते रहिए। யார் உன்னிடத்தில் தேடி வந்தாலும் कोई भी आपको ढूंढ कर आए, கிறிஸ்துவின் கனி உனக்குள் வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கட்டும். मसीह का फल आप में प्रकट होते रहे। Praise the Lord. Praise the Lord। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। கண்களை மூடுங்க. आंखों को बंद कीजिए। ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. परमेश्वर को देखकर प्रार्थना करें। இந்த பரிசுத்த நாளில इस पवित्र दिन में கர்த்தர் நம்மோடு பேசிக் கொண்டு வருகிறார். परमेश्वर हमसे बातें करते आ रहे हैं। அவருடைய வேதம் சொல்லுகிறது, परमेश्वर का वचन कहता है கர்த்தர் யாரை தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டு போக போகிறார். परमेश्वर किनको स्वर्ग राज में ले जाएंगे। கர்த்தருடைய வருகையிலே யார் உயிர் தள்ளப் போகிறார்கள்? परमेश्वर के आगमन में कौन जी उठेंगे। கர்த்தருடைய வருகையிலே யார் மறுரூபமாக்கப்பட போகிறார்கள்? परमेश्वर के आगमन में कौन रूपांतर होंगे। விசுவாசியின் கூட்டம் அல்ல, विश्वासियों का झुंड नहीं। ஆலயத்துக்கு வந்து போகிறவர்கள் அல்ல, कलीसिया में जो आकर जाते वो नहीं। சரீரத்தின் வெளியே அடையாளம் போட்டவர்கள் அல்ல, शरीर में बाहर से जो निशानी दिखाते वो नहीं। கிறிஸ்துவின் அச்சடையாளங்களாய் வாழக்கூடிய சீஷர்கள், मसीह का चिन्ह निशानी बनकर जो जीते वो चेले लोग। கிறிஸ்துவின் உபதேசங்களில் நிலைத்திருக்கிறவர்கள் தான் கிறிஸ்துவின் அச்சடையாளமாய் வாழும் கிறிஸ்தவர்கள், சீஷர்கள். मसीह के उपदेश में जो बने हैं वही मसीह के निशान और चिन्ह में जीने वाले चेले हैं। கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி நடப்பதற்கு தீர்மானம் பண்றியா? परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए फैसला करता है क्या? இன்னைக்கு உங்க வேதத்தை எடுத்துக்குங்க. आज अपने पवित्र शास्त्र को उठा लो। மத்தேயு मत्ती 5, 6, 7 அதிகாரத்தை நல்லா வாசிங்க. 5वें, 6वें और 7वें अध्याय को अच्छे से पढ़िए। இயேசுவின் உபதேசம் என்ன என்பது தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यीशु का उपदेश क्या है कर वहां पर साफ लिखा गया है। மறுபடி வாசி. वापिस पढ़। அதுல நிலைத்திருக்க நீ ஒப்பு கொடுக்க ஆரம்பி. उसमें बने रहने के लिए तो अपने आप को समर्पण कर। அதன்படி செய், அதன்படி வாழ ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணிக்கொள். उसके अनुसार करने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए समर्पण कर। உண்மையாகவே கர்த்தருடைய சீஷனா வாழ்ந்திரலாம். सच में परमेश्वर का चेला बनकर जी सकते हैं। தீர்மானம் பண்றியா? फैसला करता है
क्या? கர்த்தர் உனக்கு உதவி செய்வார். परमेश्वर तेरी मदद करेंगे। சீஷர்களே, चेलो, நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் கடிந்து பட்சித்துக் கொண்டிருக்காதீர்கள். तुम आपस में एक दूसरे को डांट कर एक दूसरे को फाड़ते मत रहो। சீஷர்களே, चेलो, நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் அன்பாயிருங்கள். तुम आपस में प्रेम रखो। உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களிடத்தில் அன்பாயிருங்கள். तुम्हारे परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम रखो। சபையில் வரக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் ஒருவருக்கொருவர் அன்பாயிருங்கள். कलीसिया में आने वाले सभी एक दूसरे से प्रेम रखो। மற்ற கிறிஸ்தவர்களை பார்க்கும்போது அவர்களிடத்தில் அன்பாயிருங்கள், தயவுள்ளவர்களாயிருங்கள். दूसरे मसीहों को देखते समय उनसे प्रेम रखो, उनके साथ दया के साथ रहो। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. மிகுதியான கனி கொடுக்கும் அனுபவம். बहुत सारा फल देने का अनुभव। கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க. हाथ उठाकर बोलिए, கொஞ்சம் கனி இல்லப்பா. थोड़ा फल नहीं प्रभु। ஒரு பகுதி மட்டும் நல்ல வாழ்க்கை, மற்ற பகுதி சாதாரண வாழ்க்கை இல்லப்பா. एक हिस्सा अच्छा, बाकी का हिस्सा साधारण, ऐसा नहीं प्रभु। வாழ்க்கை முழுவதும் கனி கொடுக்கும் வாழ்க்கையா இருக்கணும். मेरा जीवन पूरा फल देने वाला जीवन रहे। அதற்கு ஒப்பு கொடுக்கிறேன். इसके लिए मुझे समर्पण करता அதற்கு ஒப்பு हूँ। கொடுக்கிறேன். इसके लिए मुझे समर्पण அதற்கு करता हूँ। படைக்கிறேன். इसके लिए मुझे चढ़ाता அதற்கு हूँ। என்னை தருகிறேன். इसके लिए मुझे देता हूँ। அதற்காக என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். इसके लिए मुझे अर्पण करता சர்வ हूँ। வல்லமை உள்ளவரே, सर्वशक्तिमान, உம்முடைய கரத்தில் தருகிறேன் என்று சொல்லுங்க. आपके हाथों में देता हूँ कर कर बोलिए। உயர்த்தி ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க. हाथ उठाकर परमेश्वर को देख कर நான் बोलिए, ஒரு உண்மையான சிஷ்யனாய் வாழ விரும்புகிறேன். मैं एक सच्चा चेला बनकर जीना चाहता हूँ। உலகம் என்னை கர்த்தரின் சீஷன் என்ற அடையாளம் கண்டுகொள்ளும்படி வாழ விரும்புகிறேன். ये दुनिया मुझे देखकर प्रभु का चेला आकर कर पता लगाने जैसा जीना चाहता हूँ। கிறிஸ்துவுக்கு முன்பதாய் சீஷனாய் வாழ விரும்புகிறேன். मसीह के सामने मैं एक चेला बनकर जीना चाहता हूँ। என்னை அதற்கு அர்ப்பணிக்கிறேன். मुझे उसके लिए अर्पण करता हूँ। கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்க என் பிள்ளைகள் மேல உம்முடைய கிருபை உண்டாகணுமே. परमेश्वर के सम्मुख अर्पण करने वाले बच्चों के ऊपर आपका अनुग्रह हो। உம்முடைய வருகை பரியந்தம் आपके आगमन உம்முடைய तक உபதேசங்களை கைக்கொண்டே आपके उपदेशों को पालन करते हुए ஒருவருக்கொருவர் அன்பாயிருந்து एक दूसरे के साथ प्रेम रखते மிகுதியான हुए கனிகளை கொடுத்து बहुत सारा फल देते हुए கர்த்தரின் சீஷர்களாய் வாழும்படி என் பிள்ளைகள் அத்தனை பேருக்கும் ஆண்டவர் கிருபை கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஆசீர்வதிக்கிறேன். प्रभु का चेला बनकर जीने के लिए सभी बच्चों के ऊपर अनुग्रह कर आशीष करके प्रार्थना करता பிள்ளைகள் हूँ। அத்தனை பேருடைய சிரசு மேலும் உம்முடைய இரத்தத்தை நான் பூசுகிறேன். मेरे बच्चे सभी के ऊपर आपके लहू को लगाता हूँ। என் பிள்ளைகளுடைய ஒவ்வொருடைய வீடுகளின் தூதர்களின் சேனையை காவல் காக்கும்படி நான் அனுப்புகிறேன். मेरे बच्चों के सभी के घर में स्वर्गदूतों को जो है पहरेदारी करने के लिए मैं भेजता हूँ। வாதை ஒருவரையும் தொடக்கூடாது. महामारी किसी को ना छुए, வியாதி ஒருவரையும் தொடக்கூடாது. बीमारी किसी के पीछे ना आए। தேவனுடைய பிரசன்னத்தை இயேசுவின் நாமத்தில் வெளிப்படுத்த परमेश्वर की उपस्थिति को यीशु के नाम से प्रकट करो। சங்கார தூதன் என் பிள்ளைகள் ஒருவரையும் தொட நீர் அனுமதிக்காதரா. नाश करने वाला दूत मेरे किसी भी बच्चों को छूने के लिए अनुमति मत दीजिए। ஆண்டவருடைய இரத்தத்தாலே முத்திரையிட்டு நான் ஜெபிக்கிறேன். प्रभु के लहू का मुहर लगाकर मैं प्रार्थना करता हूँ। சபையில் ஒரு பெரிய எழுப்புதலுக்காக நாங்கள் காத்திருக்கிறோம். कलीसिया में एक बड़ी बेदारी के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। கிரியை செய்ய परमेश्वर कार्य எங்கள் कीजिए। தேசத்தின் சூழ்நிலைகளை கர்த்தர் மாற்ற हमारे देश के परिस्थिति को परमेश्वर बदलिए। பாதை முழுவதும் நின்று போக நான் ஜெபிக்கிறேன். महामारी पूरी रुकने के लिए मैं प्रार्थना करता ஒவ்வொரு हूँ। தேவ சபைகளிலும் மாற்றங்களும் எழுப்புதலையும் கர்த்தர் கட்டளையிட हर एक परमेश्वर की कलीसिया में बदलाव और बेदारी की आज्ञा दो। உங்க நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. आपके नाम की महिमा எங்களை कीजिए। தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். हमें दीनता से अर्पण करते हैं। ஆசீர்வதியும். आशीष இயேசுவின் कीजिए। நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते, प्रार्थना को सुनिए अच्छे पिता। ஆமென். आमीन। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் சமாதானமும் சந்தோஷம் पवित्र आत्मा का एकता, शांति और आनंद அனைவரோடும் என்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் आपके साथ में सदा आज से लेकर सदा இயேசு काल के लिए கிறிஸ்துவின் வருகை உண்டாவதாக. यीशु मसीह के आगमन तक हो। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु आप सबको आशीष करें। Praise the Lord.